कि हम तुम्हारे हे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। हरि तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, हरि हरि तुम बोल। हमारे हो, तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रीतम। हरि तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रीतम। भाव से गोविंद को यही भाव पुकारो, प्रभु हम तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे रहे। तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे हरि हरि बोल। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग ना था प्रभु जी, तुम संग ना था। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्रभु जी, तुम संग नाता जोड़ा। हरि तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्रभु जी, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता
नित्य संबंध कभी न छूटने वाला, कभी न समाप्त होने वाला है। ये अन्योन्याश्रय संबंध है, परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। भक्त से भगवान, भगवान से भक्त, भक्त हैं तो भगवान है, भगवान है तो भक्त हैं। भक्त के बिना भगवान नहीं, भगवान के बिना भक्त नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं। रुक्मिणी बोली, प्रभु आप भले ही छोड़ देना, लेकिन हम आपको छोड़ने वाले नहीं, हम तो आपके हो गए। रुक्मिणी ने ऐसे गजब के उत्तर दिए कि गोविंद निरुत्तर हो गए। प्रेम से बोलो राधे। भगवत प्रेमी जन सुखदेव जी कहते हैं कि रुक्मिणी ने अपने पौत्र अनिरुद्ध का विवाह अपनी पौत्री रोचना के साथ में कर दिया, रुक्मिणी को प्रसन्न करने। और इसी विवाह में द्यूत क्रीड़ा खेली गई, जिसमें बलराम जी महाराज जीतने के बावजूद रुक्मिणी इत्यादि राजाओं ने जबरदस्ती कहा यह हार है। अब बलराम तो वैसे ही शेष के अवतार, नाग के अवतार, बार बार बोले हम जीते हैं, बोले नहीं आप हारे हो। बोले हम जीते हैं, बोले नहीं आप हारे हो। नहीं मानोगे? जो नहीं माने, बलराम जी ने क्रोध में आकर रुक्मिणी को मार डाला। रुक्मिणी का मस्तक उछल, जो रुक्मिणी मारा गया। अब द्वारकाधीश के सामने बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी कि वो बलराम जी का पक्ष नहीं या रुक्मिणी जी का पक्ष। दोनों तरफ से बहुत बड़ी समस्या। रुक्मिणी के मारे जाने का समर्थन करते हैं तो उनकी पत्नी रूठ जाए, और रुक्मिणी के मारे जाने का विरोध करें तो बलराम जी रुष्ट हो जाते हैं। तब उन्होंने विचार किया कि न मैं इधर जाऊंगा, न उधर जाऊंगा, न हाँ कहूंगा न ना कहूंगा, न रुक्मिणी का पक्ष लूंगा और न बलराम जी का पक्ष लूंगा। ना ब्रवीत साधु साधु। सुखदेव जी कहते हैं बलराम जी महाराज ने न कहा साधु, न कहा असाधु, न कहा हाँ, न कहा ना, न कहा गलत, न कहा ठीक, एकदम निष्पक्ष मौन हो। भगवत प्रेमी जन, शास्त्र कहता है मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन पालन करने से बड़े बड़े साधन सिद्ध हो जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। जीवन में कभी अगर गहरी समस्या आन पड़े, मौन धारण कर लेना चाहिए। मौन होने से भी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हमको मिल सकता है। भगवत प्रेमीजन, भक्तमाल में हमने कथा पढ़ी कि एक बार बीरबल के विषय में कुछ दरबारियों ने अकबर से जाकर शिकायत कर दी कि महाराज आपके दरबार में ये जो बीरबल है, इसके परिवार में अकेला यही बुद्धिमान है, बाकी सब मूर्ख है, सब मूर्ख। अकबर ने बीरबल को बुलाया, क्यों भाई, हमने सुना है कि तुम्हारे परिवार में अकेले तुम ही बुद्धिमान, बाकी सब मूर्ख हैं। बीरबल बोला महाराज आपने गलत सुना है, हमारे परिवार में अकेले हम ही मूर्ख हैं, बाकी सब बुद्धिमान हैं। बोले ऐसे कैसे मान ले हम? जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देखेंगे तब तक हमको विश्वास नहीं होगा। कल परीक्षा करके देखेंगे, हम तुम्हारे घर आने वाले हैं, चलो परिवारीजनों को कह देना महाराज आने का, हम खुद परीक्षा करेंगे कौन मूर्ख है कौन बुद्धिमान है। अब बीरबल बड़ी चिंता में पड़ गए, क्योंकि वास्तव में सब अनपढ़ गंवार थे, एकदम मूर्ख, एकदम जाहिल। क्या करें? बीरबल फटाफट घर गया, घर जाकर सारे परिवारीजनों को इकट्ठा करके बोला देखो कल बादशाह अकबर आने वाले हैं, खबरदार बादशाह अकबर कुछ भी पूछें एक शब्द नहीं बोले, एकदम चुप हो जाए, कुछ भी बोले तो सोच लेना मेरे से बुरा कोई नहीं, खबरदार चुप्पी धारण कर। अब साहब सबको समझा दिया। जब सुबह हुई, बादशाह अकबर परिवारीजनों से मुलाकात करने के लिए आए। जो परिवारीजनों से पूछने लगे साहब आपका नाम क्या है, आपकी हॉबी क्या है, आप करते क्या हैं, आपका स्वभाव क्या है, आप क्या चाहते हैं, सब कुछ पूछा, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, एकदम चुप हो गए।
बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, क्यों भैया ये क्या बात है, यहाँ सब एकदम चुप हैं, सबने चुप्पी लगा रखी, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, क्या कारण है? बीरबल बोले, महाराज बुरा तो नहीं मानेंगे? बोले नहीं, बुरा मानने की क्या बात है, कहो क्या कारण है, ये बोल क्यों नहीं रहे? बोले बात ये है कि हमारे परिवारी जनों ने एक संकल्प ले रखा है कि ये कभी मूर्खों से बात नहीं करते, इसलिए चुप्पी लगा रखी। मौनम सर्वार्थ साधनम, कभी कभी मौन हो जाने से बड़ी बड़ी समस्याओं का हल मिल जाता है। भगवान भी मौन हो गए। भगवत प्रेमी जन, कुछ दिन के मौन होने से जब दोनों तरफ का मामला
पीहू मेरा प्रिया मेरा प्रियतम आया। हम सब गोविंद के बंदे हैं, हम सब कन्हैया के बंदे हैं, खुशी में आनंद मनाओ। बजाऊरी सब मिल आज मुझे पिया घर आवे। मेरी दृष्टि में इसको अगर ऐसे परिवर्तन किया जाए तो और अच्छा लगेगा कि अनहद राग बजाऊरी सब मिल आज मुझे पिया घर आए हैं। आएंगे नहीं, आ चुके हैं। वेलकम मेरा प्रिया, मेरा प्रियतम मुझे मिल गया, मेरी खुशी की बेला। आंगन आंगन परियों का है डेरा, चारों तरफ आनंद मन रहा है। भगवत प्रेमी जन भगवान की प्रथम पत्नी रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न नाम के पुत्र हुए, जो साक्षात काम थे। प्रद्युम्न का रूप इतना अद्भुत था
मानव प्रद्युम्न के रूप में दूसरे कृष्ण ही प्रकट हो गए। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि माओ को यह भ्रम हो जाता था कि ये प्रद्युम्न है, बेटे हैं या पति है। रहरूढ़ भाव, रूढ़ भाव कृष्ण का दूसरा प्रकट हो गया। इसी प्रद्युम्न को शंबरासुर हरण करके ले गया। प्रद्युम्न ने बड़े होकर शंबरासुर का वध किया और उसी की रसोई में प्रद्युम्न की पत्नी, काम की पत्नी रति बहुत दिन से प्रतीक्षा में थी। सेवा करने के पश्चात रति का काम से पुनः मिलन। भगवत प्रेमीजन, जिस समय तारकासुर के जन्म लेने पर शिव पुत्र की आवश्यकता महसूस हुई, लेकिन शिव तपस्या में संलग्न है, तो उनकी तपस्या को कौन भंग करे। तब देवताओं ने काम कि आप उनकी तपस्या को भंग करो। जो कामदेव भोलेनाथ की तपस्या को भंग करने के लिए पहुंचे, भोलेनाथ ने क्रोधाविष्ट होकर अपने तीसरे नेत्र को खोल दिया। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार पुरुषार्थों में काम तीसरे स्थान पर बसता है। धर्म, अर्थ और काम। तीसरे स्थान पर बसने वाले इस काम को विनष्ट करने के लिए विवेक रूपी तीसरे नेत्र की आवश्यकता है, ज्ञान के तीसरे नेत्र की आवश्यकता है। भोलेनाथ ने अपना तीसरा विवेक और ज्ञान का नेत्र खोला, कामदेव को जलाकर बस में। गोस्वामी जी कहते हैं कि तव शिवती नयन उघार, तव शिवती नयन उघार, तव शिवती नयन उघार, तव शिवती गोस्वामी जी कहते हैं कि तीसरे नेत्र के खोलने से कामदेव जलकर भस्म हो गए। तब से काम का नाम पड़ा अनंग, अंगहीन हो। रति ने भोलेनाथ को प्रणाम करके आग्रह किया कि मुझे मेरे पति की प्राप्ति कब होगी। भगवत प्रेमीजन, भागवत में 2 अध्याय में रामचरित्र है, तो रामायण में 2 चौपाइयों में कृष्ण चरित्र है। महाशिव ने आशीर्वाद दिया और रति से निवेदन किया कि तुम्हें तुम्हारे पति की प्राप्ति कृष्ण तनय के रूप में होगी। तुम्हारे पति ही कृष्ण तनय बनकर आने और तब तक आपको प्रतीक्षा करनी। वही रति शंबरासुर के रसोई में सेविका के रूप में काम कर रही थी। प्रद्युम्न को बड़ा किया और उसी प्रद्युम्न ने रति के साथ में विवाह किया। प्रद्युम्न शंबरासुर का वध करके द्वारिका में आनंद पूर्वक वापस लौट आए। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित भगवान की 8 पटरानियां हुई, जिनके अलग अलग मुहूर्तों में अलग अलग जगह विवाह। शमंतक मणि से भगवान के 2 विवाहों की चर्चा आती है, सत्यभामा और जाम्बवती।
भगवान की कुल 8 पटरानियां हुई, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, मित्रविंदा, नागनजिती, भद्रा और लक्ष्मण। ये 8 पटरानियां थीं, लेकिन परीक्षित गोविंद के कुल 16,108 विवाह हुए। 16,100 विवाह एक ही मुहूर्त में हुए हैं। परीक्षित बोला, महाराज ये कैसे संभव हुआ? सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित भौमासुर बोल के एक राजा थे, जिनकी प्रागज्योतिषपुर नाम की राजधानी थी। इसने आसपास के सभी राजाओं को परास्त करके संकल्प किया हुआ था कि जब इनकी संख्या 1 लाख हो जाएगी तब मैं इनके साथ विवाह करूंगा। 16,100 राजमहिषियां इसके कारागृह में बंद थीं। सबने मिलकर गोविंद के पास में अपना दूत भेजा, प्रभु हम बड़े कष्ट में हैं। भगवान ने भौमासुर के ऊपर आक्रमण किया, भौमासुर मारा गया। साक्षात पृथ्वी मैया प्रकट होकर भगवान को प्रणाम करके स्तुति करने लगी। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। हे कमलनाभ, हे अरविंदाक्ष, हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। 16,100 राजमहिषियों को भगवान ने बंदी गृह से मुक्त करा दिया और एक ही मुहूर्त में इन सबके साथ में विवाह किया। इस प्रकार भगवान के विवाहों की संख्या हो गई 16,108। लेकिन फिर भी किसी प्रकार का कोई शंका न रहे, इसीलिए श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित गोविंद 16,108 पत्नियों के अकेले बने, फिर भी सारी पत्नियां गोविंद को आकर्षित नहीं कर पाई, व्यामोहित नहीं कर पाई। गोविंद फिर भी निर्लेप रहे, निरासक्त रहे, निष्काम रहे। सुखदेव स्वामी ने बड़े अद्भुत भाव से इसका वर्णन किया कि मायावलोकनवदर्शित भावहारी भ्रूमंडल प्रहित शौरत मंत्र सौंदरी पत्यस्तु षोडश सहस्रमनंगमाणि यश्चेन्द्रियं यमतितं कर्णेन। अकेले पुरुष हैं गोविंद, 16,108 बाण रामबाण, लेकिन फिर भी गोविंद को व्यामोहित नहीं कर पाए। भगवान भोलेनाथ का नाम है योगेश्वर, लेकिन जिन योगेश्वर शिव के भी जो ईश्वर हैं, ऐसे भगवान कृष्ण, उनको योगेश्वर ईश्वर कहा। जिन्होंने काम पर विजय प्राप्त किया, ऐसे भगवान श्री कृष्णचंद्र माया में रहकर भी माया से निर्लिप्त हैं, मायाधीश। और फिर अगर किसी प्रकार की कोई शंका मन में रह जाती है तो भगवत प्रेमीजन सुखदेव स्वामी पहले ही कह चुके हैं कि कृष्ण के चरित्र का कभी अनुकरण न करना। कृष्ण चरित्र अनुशीलनीय है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ज्यादा नहीं, क्वचित, थोड़ा सा मन में आवे तो थोड़ा सा अनुकरण कर भी लेना। ऐसे तो करना ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर करना चाहते हो तो क्वचित, थोड़ा। सामर्थ्यवान को कभी दोष नहीं लगता है। गोविंद का एक स्वरूप है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थमीश्वर। सामर्थ्यवान उसके लिए सब कुछ शोभा देता है। भगवान है, ब्रह्म है, परमात्मा है, वो जो करे सब उनको शोभा पावे। लेकिन जीव उन ब्रह्म का अंश कर होकर भी उनके अनुकरण करने की गलती न करे, अन्यथा पतन में डूबे, अन्यथा अपराध में। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं कि समर्थ कहो नहीं दोष गोसाई, 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 रवि पावक
करे सब उनको शुभ। भगवान की प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक पुत्री हुई। गोविंद के पुत्रों की संख्या हो गई 1,64,080। एक दिन की बात, गोविंद सब पत्नियों से वार्तालाप में निमग्न थे। अचानक न जाने क्या गोविंद के हुआ, उनकी मुद्रा बड़ी गंभीर हो गई और रुक्मिणी को बुलाकर कहा, रुक्मिणी तुमने हमारे अंदर में क्या देखा? तुमने मुझसे क्यों विवाह किया? जबकि तुमको पाने के लिए बड़े बड़े श्रीमंत, बड़े बड़े धनी मानी लाइन लगाकर खड़े हुए थे बहुमूल्य उपहार लेकर। मैं एक साधारण सा ग्वाला, स्कूल कॉलेज का कभी मुंह देखा नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, गुण नहीं, रूप नहीं, विद्या नहीं, बल नहीं, पौरुष नहीं, जब कुछ भी नहीं तो तुमने मुझ में क्या देखा? और फिर से विवाह कर। लेकिन हो सकता है कि युवानी में मनुष्य प्रायः गलती करता है, इसीलिए कहा जाता है लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। जिस समय प्रेम होता है तब ये नहीं देखा जाता कि कौन गुणी है, कौन निर्गुणिया है, किसके रूप है, किसके नहीं है, बस हुआ तो हुआ। अब चाहे उसको कितना भी समझाते रहो कि भाई यहाँ प्रेम करना ठीक नहीं है, लेकिन तब वो काम लव इज ब्लाइंड। संस्कृत में कहते हैं नहीं पश्यति जन्मांधो कामांधो नहीं वह पश्यति। हम जिसे प्रेम कहते हैं यथार्थ में ये प्रेम तो है नहीं, ये तो काम है। जहां इंद्रियों का संपर्क रहे ये प्रेम हो ही नहीं सकता, ये विशुद्ध काम है। लेकिन चूंकि हमारे पास में शब्द नहीं है तो हमने काम को भी प्रेम की संज्ञा दे दी है। आचार्यगण कहते हैं नहीं पश्यति जन्मांधो कामांधो नहीं वह पश्यति। जो जन्म का अंधा है उसे भी नहीं दिखता है, और जो काम का अंधा है उसे भी नहीं दिखता है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। गोविंद बोले जवानी में प्रायः मनुष्य गलती कर देता, उस समय जो उसे अच्छा लगता है वही करता है। चलो रुक्मिणी कोई बात नहीं, युवानी में तुमने शादी कर ली, लेकिन अब आकर तुम्हें अगर पछतावा होता हो तो तुम्हें कोई क्षत्रिय राजा पसंद आए तुम उसके साथ चली जाओ। ये बात कब कह रहे हैं? जब 16,108 शादियां कर चुके हैं और हर पत्नी से 10-10 पुत्र और एक बेटी हो गई, तब कहते हैं कि अगर तुम्हारा मन मुझ में नहीं लगता है तो जिससे मन लगे उसी से ब्याह कर, उसी के साथ। इतना कहते ही तो रुक्मिणी की आंखों से आंसू गिरने लगे। गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी प्रवाहित होने लगी। तामुत्थाप्य चतुर्भुज, गोविंद द्वारिका में चतुर्भुज रूप में ही रहते थे। 2 हाथों से रुक्मिणी को उठाया और 2 हाथों से रुक्मिणी के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, देवी हर रानी के आंखों में आंसू मैंने देखे, हर रानी ने अधिकार पूर्वक मुझसे कभी न कभी कुछ न कुछ मांगा, लेकिन कभी न तुमने कुछ मुझसे मांगा और न तुम्हारी आंखों में मैंने आंसू देखे। मेरा मन था कि एक बार मैं ये देखूं कि रुक्मिणी की आंखों में जब आंसू आते हैं और वो आंसू गालों पर ढलकते हुए जब जाते हैं तो रुक्मिणी देखने में कैसी लगती है। बस इसी के कारण मैंने ये सारी बातें कही। यथार्थ में ये सत्य नहीं है, और यही तो गृहस्थ का आनंद है कि अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिना यन्नरमयी नियते यामः प्रियया भीरुभा। ये भीरो, ये भामिनी, यही गृहस्थ का परम आनंद है कि गृहस्थ की गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक पति और एक पत्नी। सुख हो आपस में बांट, दुख हो तो बराबर में बांट लो। जब पति पत्नी के ये 2 पहिए जीवन में एक ही दिशा की तरफ जाते हैं तो जीवन बड़े आनंद से, बड़े खुशी पूर्वक बीतता है। देवी यही तो कारण है कि लोग क्या करते हैं, गृहस्थ बसाते हैं। अगर ये आनंद गृहस्थ में न होता तो सब सन्यासी होकर जंगल में चले जाते। यही तो गृहस्थ का। हमने यथार्थ में तुम्हारी आंखों में आंसू देखने के लिए बात कही। रुक्मिणी बोली, प्रभु आंखों में आंसू देखने के लिए इतनी बड़ी बात है? तुम्हारा जिससे मन आवे तुम उसी के साथ चले जाओ, ये भी भला कहने वाली बात? आपने बहुत गलत काम किया है। लेकिन
आपने जो बातें कही हैं उनमें कहीं कोई गलत बात नहीं कही है, हर बात बिल्कुल सत्य है। मैं उसको प्रमाण के साथ कह सकती हूं कि आपने सत्य बातें कही। देखिए, आपने कहा कि मेरी आपसे तुलना नहीं हो सकती, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपके साथ मेरी तुलना नहीं हो सकती। मैं प्रकृति, मैं जड़ और आप चैतन्य, आप साक्षात पुरुष हैं, आप साक्षात ब्रह्म हैं, तो ब्रह्म की तुलना कहीं प्रकृति के साथ में हो सकती है? सही कहा, मेरी आपसे तुलना नहीं हो सकती। आपने कहा कि आपके पास में रूप नहीं है, काले हैं, तो प्रभु क्षमा करना, जब काले के रूप में इतना आकर्षण है तो अगर गोरे होते तो न जाने क्या होता। काले को देखकर ही लोग दीवाने हुए फिर रहे हैं, पागल हुए फिर रहे हैं। जो एक बार देख लेता है मन बुद्धि चित्त को आपके चरणों में अर्पण कर देता है। कहीं गोरे होते तो गरे कट जाते, कभी तो कोई बचता ही नहीं। अब रही गुणों की बात, आपने कहा कि मैं निर्गुणिया हूं, इसमें भी आपने कुछ गलत नहीं कहा। सच में आप निर्गुणिया हैं, सत्व रज तम इन तीनों गुणों से आप अतीत हैं, त्रिगुणातीत हैं, गुणों से अतीत। आपने कहा कि जो मेरा आश्रय लेता है भिक्षुचर्याम चरंती, वो भिक्षुक हो जाता है, भिखारी हो जाता है। रुक्मिणी कहती है प्रभु मैं इस बात को मानने को तैयार बिल्कुल नहीं। हमारा आपका संबंध भक्त भगवान का संबंध प्रेम और भाव का संबंध है। आपका आश्रय लेने पर साधक को जो दिव्य प्रेम और जो आनंद मिलता है, इस आनंद की तुलना संसार की किसी वस्तु के साथ नहीं हो सकती। अनंत ब्रह्मांड का सारा वैभव, सारी संपत्ति एक जगह रख दी जाए और आपके चरणों की कृपा के आनंद को एक जगह रख दिया जाए, आपकी कृपा के आनंद के आगे सृष्टि का सारा वैभव तुच्छ बेकार। कैसे कहते हैं कि जो आपका आश्रय लेता वो भिखारी है? नहीं, संसार में सबसे बड़ा धनी व्यक्ति वही है जो आपके नाम का आश्रय ले, आपके चरण कमलों का आश्रय। अब रही आपको छोड़ने की बात, तो प्रभु हमने तो संकल्प ले रखा है कि हम जिएंगे तो तुम्हारे द्वार पर, मरेंगे तो तुम्हारे द्वार पर, हर हाल में हम तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं और तुम्हारे ही रहेंगे। हमारा तुम्हारा कोई और दूसरा संबंध नहीं है। सदैव भक्त कभी भी किसी भी परिस्थिति में भगवान को नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि भक्त ने जब गोविंद के चरणों में अपना आत्मसमर्पण कर दिया है तो बस उसी के दो हो गए। भूत भविष्य वर्तमान हर समय हम तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं, कभी छोड़ने वाले नहीं। आप भले ही हमें छोड़ दो लेकिन हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। श्रीमद महाप्रभु ने गोविंद से कहा आश्लिष्य वा पादरतांत नष्टम, प्रभु हमने तो संकल्प लिया कि हम तुम्हारे हैं, अब तुम्हारे ऊपर हमने ये बात छोड़ दी है कि अब तुम हमें गले से लगा के रखोगे या लात मार कर बाहर निकाल दोगे। ये तुम्हारी मर्जी, ये तुम्हारा निर्णय, ये तुम्हारा निष्कर्ष। हमारा तो संकल्प कि हम तुम्हारे हो चुके और कोई दूसरी बात हम नहीं जानते। तुम रखो निकालो फिर भी हम तुम्हारे द्वार पर ही पड़े रहे। हमारा संकल्प कि हम तुम्हारे हे प्रभु, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे। ओ मेरे प्रीतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे। ओ मेरे प्रीतम, हरि तुम हमारे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रीतम,
पुकारो प्रभु हम तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे रहे। तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे हरि हरि बोल। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग ना था प्रभु जी, तुम संग ना तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्रभु जी, तुम संग नाता जोड़ा। हरि तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्रभु जी, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्रभु जी, तुम संग नाता जोड़ा। हरि किसके द्वारे जाए पुकारो, कौन है अब मेरा प्रभु जी, कौन है अब मेरा। किसके द्वारे जाए पुकारूं, कौन है अब मेरा प्रभु जी, कौन है अब मेरा। हरि अब तो आके बाह पकड़ लो, अब तो आके बाह पकड़ लो, हरि अब तो आके बाह पकड़ लो। अब तो आके बाह पकड़ लो। ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे प्रीतम प्रभु जी, ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। हरि हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। हरि हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भक्त भगवान का नित्य संबंध कभी न छूटने वाला, कभी न समाप्त होने वाला है। ये अन्योन्याश्रय संबंध है, परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। भक्त से भगवान, भगवान से भक्त, भक्त हैं तो भगवान है, भगवान है तो भक्त हैं। भक्त के बिना भगवान नहीं, भगवान के बिना भक्त नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं। रुक्मिणी बोली प्रभु आप भले ही छोड़ देना, लेकिन हम आपको छोड़ने वाले नहीं, हम तो आपके हो गए। रुक्मिणी ने ऐसे गजब के उत्तर दिए कि गोविंद निरुत्तर हो गए। प्रेम से बोलो राधे। भगवत प्रेमी जन सुखदेव जी कहते हैं कि रुक्मिणी ने अपने पौत्र अनिरुद्ध का विवाह अपनी पौत्री रोचना के साथ में कर दिया, रुक्मिणी को प्रसन्न करने। और इसी विवाह में
युद्ध क्रीड़ा खेली गई जिसमें बलराम जी महाराज जीतने के बावजूद रुक्मी इत्यादि राजाओं ने जबरदस्ती कहा यह हार है। अब बलराम तो वैसे ही शेष के अवतार, नाग के अवतार, बार बार बोले हम जीते हैं, बोले नहीं आप हारे हो, बोले हम जीते हैं, बोले नहीं आप हारे हो, नहीं मानोगे। जो नहीं माने बलराम जी ने क्रोध में आकर रुक्मी को मार डाला, रुक्मी का मस्तक को छेद। जो रुक्मी मारा गया, अब द्वारिकाधीश के सामने बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी कि वो बलराम जी का पक्ष नहीं या रुक्मी जी का पक्ष नहीं। दोनों तरफ से बहुत बड़ी समस्या। रुक्मी के मारे जाने का समर्थन करते हैं तो उनकी पत्नी रूठ जाए, और रुक्मी के मारे जाने का विरोध करें तो बलराम जी रुष्ट हो जाते हैं। तब उन्होंने विचार किया कि न मैं इधर जाऊंगा न उधर जाऊंगा, न हाँ कहूंगा न ना कहूंगा, न रुक्मी का पक्ष लूंगा और न बलराम जी का पक्ष लूंगा। ना ब्रवीत साधु साधु। सुखदेव जी कहते हैं बलराम जी महाराज ने न कहा साधु, न कहा असाधु, न कहा हाँ, न कहा ना, न कहा गलत, न कहा ठीक, एकदम निष्पक्ष मौन हो। भगवत प्रेमी जन, शास्त्र कहता है मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन पालन करने से बड़े बड़े साधन सिद्ध हो जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। जीवन में कभी अगर गहरी समस्या आन पड़े मौन धारण कर लेना चाहिए। मौन होने से भी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हमको मिल सकता है। भगवत प्रेमीजन, भक्तमाल में हमने कथा पढ़ी कि एक बार बीरबल के विषय में कुछ दरबारियों ने अकबर से जाकर शिकायत कर दी कि महाराज आपके दरबार में ये जो बीरबल है इसके परिवार में अकेला यही बुद्धिमान है, बाकी सब मूर्ख है, सब मूर्ख। अकबर ने बीरबल को बुलाया, क्यों भाई, हमने सुना है कि तुम्हारे परिवार में अकेले तुम ही बुद्धिमान, बाकी सब मूर्ख है। बीरबल बोला महाराज आपने गलत सुना है, हमारे परिवार में अकेले हम ही मूर्ख हैं, बाकी सब बुद्धिमान हैं। बोले ऐसे कैसे मान ले हम? जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देखेंगे तब तक हमको विश्वास नहीं होगा। कल परीक्षा करके देखेंगे, हम तुम्हारे घर आने वाले हैं, चलो परिवारी जनों को कह देना महाराज आने का, हम खुद परीक्षा करेंगे कौन मूर्ख है कौन बुद्धिमान है। अब बीरबल बड़ी चिंता में पड़ गए, क्योंकि वास्तव में सब अनपढ़ गंवार थे, एकदम मूर्ख, एकदम जाहिल। क्या करें? बीरबल फटाफट घर गया, घर जाकर सारे परिवारी जनों को इकट्ठा करके बोला देखो कल बादशाह अकबर आने वाले हैं, खबरदार बादशाह अकबर कुछ भी पूछें एक शब्द नहीं बोले, एकदम चुप हो जाए, कुछ भी बोले तो सोच लेना मेरे से बुरा कोई नहीं, खबरदार चुप्पी धारण कर। अब साहब सबको समझा दिया। जब सुबह हुई बादशाह अकबर परिवारी जनों से मुलाकात करने के लिए आए। जो परिवारी जनों से पूछने लगे साहब आपका नाम क्या है, आपकी हॉबी क्या है, आप करते क्या हैं, आपका स्वभाव क्या है, आप क्या चाहते हैं, सब कुछ पूछा, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, एकदम चुप हो गए। बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा क्यों भैया ये क्या बात है, यहाँ सब एकदम चुप हैं, सबने चुप्पी लगा रही, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, क्या कारण है? बीरबल बोले महाराज बुरा तो नहीं मानेंगे? बोले नहीं बुरा मानने की क्या बात है, कहो क्या कारण है, ये बोल क्यों नहीं रहे? बोले बात ये है कि हमारे परिवारी जनों ने एक संकल्प ले रखा है कि ये कभी मूर्खों से बात नहीं करते, इसलिए चुप्पी लगा। मौनम सर्वार्थ साधनम, कभी कभी मौन हो जाने से बड़ी बड़ी समस्याओं का हल मिल जाता है। भगवान भी मौन हो गए। भगवत प्रेमी जन, कुछ दिन के मौन होने से जब दोनों तरफ का